अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इश्तियाक अब्बासी और मेरे साथ हैं शाहिद अली। और आज खसूसी तौर पे हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में इजाज साहब को। इजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 2023 जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं 2023 के बारे में? बस अब बात कुछ जो है कि मतलब जिस तरह के हालात हैं उसमें जरा आपको ना इंटरनेशनली भी पढ़ना चाहिए कि वो बाहर के मुल्कों में हमारे हवाले से क्या तासुर कायम किया जा रहा है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, आपका डेली सन ऑब्जर्वर हो गया, मुख्तलिफ जितने भी लीडिंग पेपर्स हैं इंटरनेशनल, इसमें इमरान खान साहब भी या कोई और जैसे शौकत अजीज हो गए, ये भी अपने एडिटोरियल्स या इस तरह की चीजें छुपवाते रहे। यानी कि इजाज साहब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर हमें अपने मुल्क के बारे में देखना तो हम इंटरनली अब खुद बैठे हैं अपने मुल्क में, हम तो एक तासुर दे रहे हैं जो है, लेकिन हमें दुनिया क्या किस एंगल से देख रही है, दुनिया किस तरह समझ रही है हमारे बारे में, उस बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज इजाज साहब हमें उस एक जो दूसरा एंगल है, दूसरी साइड है, उसके बारे में हमारे नाजरीन हमको बताएंगे। उसमें मैंने किया ये कि मैंने मुख्तलिफ जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, मैंने द इकोनॉमिस्ट एक बड़ा अच्छा मैगजीन है और मैंने उसको एक मेरे पास उसकी व्यूअर है तो मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, बेसिकली ऑनलाइन उसकी मेरे पास है। तो उसमें एक आर्टिकल छपा 2023 और के साल कैसा होगा, ओवरऑल आउटलुक बताइए उन्होंने। इंटरनेशनली या सिर्फ पाकिस्तान की? नहीं, मैं आप उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, इंटरनेशनली उन्होंने बताया है, उसमें अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया को कवर। बात यह है कि उसमें पेज 47 पे आप जाते हैं, लीना शेपर है जिसने एक पीस लिखा है और उस पीस का नाम है रीशेपिंग द नेशन। इसमें उसने साउथ एशिया के मुतालिक बात की है। इसका अब मैंने क्यों ये टॉपिक चुना, उसकी वजह यह कि इसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, इसका अफगानिस्तान से ताल्लुक है, इसका इंडिया से ताल्लुक है, पूरा साउथ एशिया से कवर हो। बेसिकली ये जनूबी एशिया को कवर करने की उन्होंने पूरी कोशिश, और इस खित्ते के बारे में पेशेंट, लेकिन इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और ये वो आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या बात उसमें हो रही है। जैसा हमें उसके जो चीजें मैं उसी पे आ रहा हूं। उसके बारे में सबसे पहले ये कि उसने, अब हमें सबको पता है कि मोदी किस तरह की शख्सियत है, बावजूद उसके उस आर्टिकल में मोदी को अप्रिशिएट किया गया है, बावजूद इसके कि राइट विंग उसकी पॉलिसीज हैं जिसके खिलाफ हम बोलते हैं और जिसके खिलाफ रशिया भी बोल रहा होता है या कोई और मुल्क बोल रहा होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी यूरोपियन और यूएसए ने उसकी मुखालफत नहीं की और उसको अप्रिशिएट किया। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जब यूक्रेन वॉर हो रही थी और मोदी ने उसका पूरा फायदा उठाया, वहां से उसने ऑयल भी लिया, उसने गंदम भी ली, अपने मतलब के लिए पूरा किया और इकोनॉमी का फायदा पहुंचाया और लोगों को फायदा पहुंचा, उससे उसकी इमेज बेहतर हुई। उसका रिजल्ट ये निकला है कि महाराष्ट्र की जो स्टेट का इलेक्शन था, जो कि कांग्रेस का एक गढ़ समझा जाता है, वो भी उसने जीत लिया और मोदी और ताकतवर होता जा रहा है। बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ इलेक्शंस में मोदी काफी वहां पे उसको डेंट भी पड़ा है। डेंट पड़ा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हुआ, लेकिन आपकी बात ठीक हो सकती है। लेकिन अब्बास साहब अगर हम देखें तो आजकल जो भी रिसेंट वीडियोस उठा के देखें तो मोदी जो इस वक्त इंटरनली इंडिया में कैंपेन कर रहा है, वो बेसिकली ये शो ऑफ कर रहा है अपनी आवाम के लिए कि मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है घुटनों पे आके। अब देखिए हमारी कैंपेन कर रहा है और इंडिया में हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बिकता है। बिल्कुल, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है पब्लिक उसको उस तरह से सपोर्ट देती है, ये ज्यादातर पब्लिक। असल में ये दोनों मुल्कों का इसी तरह ही है। लेकिन पाकिस्तान को भी देख लें, पाकिस्तान भी अगर इंडिया के खिलाफ करेगा तो आपके जज्बात और होंगे, इंडिया वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ करता है, तो ये ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि मैं मुद्दे पे मुद्दा ये है इसमें कि उन्होंने इंडिया की तारीफें कर दी, बावजूद इसके कि जो भी इंडिया करता है, हमें बिल्कुल खुली बात है कि वो माइनॉरिटीज का क्या सलूक हो रहा है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन उसके बाद एक उसके नीचे एक रेड नोट लिखा हुआ है और उस रेड नोट में है कि पाकिस्तान में क्या होगा अगर इमरान खान वजीर आजम बन जाए, या इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले पाकिस्तान में वो हुकूमत गिरा दे और उसके बाद के क्या हालात होंगे, और अगर वो पाकिस्तान में आ गया एज वजीर आजम तो उसमें मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा। मुल्क के पहले ही तितर बितर हो चुका है, मतलब उसने कहने का मकसद ये है कि मुल्क पहले ही इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पावर क्राइसिस हैं,
वीट का बहरान है, सैलाब आया हुआ है, मुल्क के अखरे बकरे बिखर चुके हैं। हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं। जैसे भी हैं, हमने कई सालों से एंटी कैंपेन इंटरनेशनल चल रही है। उसमें ये है लेकिन अब्बास साहब, इससे एक बात साबित होती है कि खान का डर सिर्फ अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, खान से बैरूनी ताकतें भी खौफजदा है कई वजूहात की। बिल्कुल है, लेकिन मैं उसमें वजह बताता हूँ क्या हो रहा है। अब उसमें ये है कि पूरा उन्होंने सिर्फ यहाँ पे ये बात नहीं रुकी, बात आगे ये इस तरह से तासुर ये कायम किया जा रहा है कि अगर वो आ गया तो हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो भी निकल जाएगा, मुल्क के टुकड़े होंगे। खुदा ना बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल कह रहे हैं जो लीना शेफर्ड ने लिखा है, ये वो कह रही है, ये वो कह रही है। ठीक है इजाजत, लेकिन अल्लाह ना करे हमारी एक फौज, मजबूत फौज है, इस चीज को इस हवाले से खुदा न खासा हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। चाइना है, सऊदीया है, ऐसी भी बात नहीं है कि हम बेबस लोग हैं। अब्बास साहब, हमारा दिफा हमारे न्यूक्लियर असास से वो आहनी हाथों में, बिल्कुल हम वो उसको बड़ा सिक्योर करके लेके चलते हैं। हमारी फौज उस पर हमें फख्र है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। फिर साथ में ये चीज भी ऐड हुई है कि मुल्क में वायलेंस भी बढ़ेगा और एक कहत नुमा सूरत हाल पैदा होगी, जिसकी वजह से मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद बात सिर्फ इतनी सी है, जो चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या अजीब बातें लिखी हुई हैं जो कि हो नहीं सकती। अच्छा इजाज साहब, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये जो इस तरह का मैं इसको प्रोपेगेंडा कहूंगा, तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की वजह क्या हो सकती है? ये तासुर क्यों बनाया जा रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब उसमें सवाल ये है कि कोई ये क्यों करेगा, उसका कोई मोटिव होगा। उसका मोटिव ये है कि बेसिकली उन्हें पता है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, पहली बात, ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि उन्हें यह भी पता है कि जो 3-3.25 साल खान साहब ने गवर्नमेंट में थे, उन्होंने किस तरह का डिलीवर किया है। सो उनको अच्छी तरह आइडिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इमरान खान ने अपने लास्ट टेन्योर में किस तरह से डिलीवर किया और कैसे डिलीवर किया। और एक्सपीरियंस भी हो गया बिल्कुल गवर्नमेंट का। बस साहब, इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि उसने सिर्फ खान साहब ने सिर्फ लोकली डिलीवर नहीं किया, इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज किस तरह से बहाल हुई। यूनाइटेड नेशंस में उनका खिताब, अमेरिका में ट्रंप ने जब कुछ पाकिस्तान को स्नब करने की कोशिश की तो उसने ट्विटर में जवाब दिया इमरान खान ने डायरेक्ट एज ए पीएम ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद ट्रंप का भी रवैया इमरान खान के साथ बेहतर हुआ और यहाँ तक कि फिर दोस्ती भी डेवलप हो गई। ट्रंप कहता है माय फ्रेंड कह के उसको मुखातिब कर रहा है। ये कितना मतलब एक चेंज ऑफ सिचुएशन था, चेंज ऑफ फ्रेंडशिप था कि लेवल किस तरह से बेहतर हुआ। इजाज़ साहब, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पीटीआई के दौर में बहुत एक आजाद खारजा पॉलिसी और अग्रेसिव खारजा पॉलिसी लेके चल रहे थे। हम दोस्तों वाला ताल्लुक चाहते थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ और इवन बड़ी ताकतों के साथ भी। हम गुलामी नहीं चाहते थे, हम सिर्फ दोस्तों वाला ताल्लुक चाहते थे। यही एक एजेंडा लेके चल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से अब अगर आप मुद्दे पे आए तो ये कोई क्यों करेगा? ये करवा रहा है इंडिया, क्योंकि जब बात इंडिया के हक में हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ होनी है। वो इंटरनेशनली एंगेज, देखो वहां पे तंजीमों को, वहां पे डिफरेंट जो उसके हमारी ममालिक हैं उनको वो एंगेज करता है, उनकी पूरी सफारतकारी होती है। और इंटरनेशनल लॉबिंग जितनी इंडिया की स्ट्रांग है वो शायद ही किसी मुल्क की स्ट्रांग हो, पर्टिकुलरली इस खित्ते के अंदर। बिल्कुल सही शायद साहब, आपने जो बात पकड़ी है ना, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। इंडिया ने कम से कम 100 के करीब लॉबिस्ट रखे हुए जिनके थ्रू ये चीजें इस तरह की प्लान होती हैं। इसमें सऊदी अरब के पास अपने लॉबिस्ट हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, और कतर के पास अपने लॉबिस्ट हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए। हमारे पास मुश्किल से 2-3 लॉबिस्ट हैं जो इमरान खान के दौर में हायर हुए थे। कहने का मकसद ये है कि अब मैं इसको कहूं कि हमने इसको किस तरह से काउंटर करना है। मैं आपके वीलॉग के थ्रू इस पे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि लोग, मैं उनका एज इन टॉम सैंडिज और लीना शिपर, हम उनका ईमेल एड्रेस या उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो शेयर करें। हर पाकिस्तानी अपने फेसबुक के पेज या ट्विटर हैंडल पे जाए और उनको टैग करे और उनको अपनी जबान में जवाब दे कि हम इस तरह की चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे मुल्क की और हम एक पुरान कौम है, हम एक पुरान माशरा है, हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी। हम चाहते हैं जिस तरह बाकी दुनिया के ममालिक हैं वो हमसे रहते हैं, हम भी हमसे रहना चाहते हैं।
हम सबके साथ दोस्ती और हम सबके साथ दोस्ती वाला था, चाहे वो इंडिया है, लेकिन कोई भी है, कोई भी है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया का थोड़ा सा हमारा वो कश्मीर के हवाले से, कश्मीर उसमें सबसे ऊपर है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो हल करें, आगे हालात हम बेहतर करें। लेकिन इजाजत साहब, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी को भी लाइन क्रॉस करने की इजाजत देंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो हम अपनी भरपूर सलाहियतों से जवाब देने की सकत रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। और इस वक्त अवाम में भी इतना शऊर बेदार हो चुका हुआ है शायद साहब, क्रेडिट गोज टू खान साहब, क्रेडिट गोज टू खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब अवाम को भी अच्छे बुरे की तमीज है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है कि आपको हर बंदे के पास इस वक्त मोबाइल है और वो हर चीज अपडेट होती है। अब साहब वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं होती, वो फैक्ट्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया था कि क्योंकि कहीं पे इसका जिक्र नहीं हुआ, तो हम इस चीज को भी एड्रेस करें। इसके साथ साथ हमारी एक ओवरऑल अगर आप कहेंगे कि हम जवाब देने की रखते हैं, तो हमने जवाब जब 28-29 फरवरी को हमारे कब्जे मारे गए थे, तो उसका जवाब हमारी हुकूमत ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से दिया था, जिसमें 2 हिंदुस्तानी तैयारे मार गए थे। इजाज़ साहब, कुछ भी है, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और इंशाल्लाह ताला हमारे जो मुल्की हालात हैं वो इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। और जी शाह सर, तो अब्बास साहब, इसी के साथ ही मेरे ख्याल से आज की वीडियो को हम क्लोज करते हैं। वो व्यूवर्स जो हमें पहली दफा देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हमें ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और इसी के साथ ही इश्तियाक अब्बासी, शाहिद अली और इजाज मसूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।